एक समय पहले की बात है। रश्मि नाम की एक परी परीलोक में रहती थी। उस परीलोक के पास एक डायन नगरी थी जहाँ बहुत सारी भयानक डायन रहा करती थी। उनमें से सबसे छोटी डायन बिजली बहुत समझदार थी। एक दिन की बात है, डायनों और परियों में बहुत भयानक लड़ाई हुई और उस लड़ाई में परियों और डायनों को बहुत चोटें आई। परियों और डायनों में सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। एक दिन रश्मि परीलोक से बाहर आकर घूम रही थी। वह एक नदी के पास पहुंची। वहां का नज़ारा बहुत सुंदर था। रश्मि को बहुत अच्छा लग रहा था। वह वहां की खूबसूरती में इतना खो गई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसका पैर नदी में चला गया और वह डूबने लगी। रश्मि चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मैं डूब रही हूँ, कोई मेरी मदद करो। तभी वहां से बिजली गुजर रही थी। उसने किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह वहां पहुंच गई। उसने जैसे ही वहां परी को देखा तो उसने उसकी मदद करने से अपना मन बदल लिया। उसका मानना था कि सारी परियां गलत होती है, उन्हें बस लड़ाई ही आती है और वह सब बस हम डायनों के साथ लड़ती ही रहती हैं। ये सोचकर बिजली वहां से जाने लगी, पर थोड़ी दूर जाते ही उसे रश्मि की हालत पर तरस आ गया और उसने उसकी मदद करने की सोची। जिसके बाद बिजली वापस नदी के पास पहुंची और अपने जादू से रस्सी मंगाई और सीधे रश्मि की मदद करने के लिए उस नदी में फेंक दिया। बिजली बोली, ये लो रस्सी, जल्दी से पकड़ लो। बिजली की बात सुनकर रश्मि ने जल्दी से वह रस्सी पकड़ लिया और रस्सी के सहारे नदी से बाहर निकल आई। रश्मि ने बिजली को धन्यवाद किया, साथ ही उसे उसकी दोस्त बनने का प्रस्ताव भी दिया। लेकिन बिजली ने रश्मि की दोस्ती यह कहकर ठुकरा दी कि परियां डायनों को बेवजह मारती ही रहती है। मैं ऐसे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहती। इसके बाद वह वहां से जाने लगी, जिस पर रश्मि ने उसे रोकते हुए कहा, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं हर रोज इसी जगह पर तुम्हारा और तुम्हारी दोस्ती का इंतजार करूंगी। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा तो आ जाना। रश्मि की बात सुनकर बिजली वहां से चली गई। जब बिजली वहां से जा रही थी तो बिजली को रश्मि की बातों में सच्चाई लग रही थी। फिर भी बिजली वहां नहीं रुकी और डायन लोक चली गई। इसके बाद रश्मि रोजाना उस नदी के पास जाकर बिजली का इंतजार करती। एक दिन रश्मि अपने घर से चली गई और सीधा उस नदी के पास पहुंची, जहां वह रोज बिजली का इंतजार करती थी। रश्मि अपने आप से कहने लगी, काश बिजली मेरी दोस्ती समझ पाती। तभी वहां अचानक बिजली आ गई और उसने रश्मि की दोस्ती स्वीकार कर लिया, जिस पर रश्मि बहुत ही खुश हुई और इसी तरह दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई।